हेलो, कैसे हो सब। मैं हूं एडवोकेट हसनैन प्रेस वाला। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हसनैन प्रेस वाला ऑफिशियल के ऊपर। मैं प्रोपागेंडा के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। प्रोपागेंडा ये कोई नया शब्द नहीं है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे इसे सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोपागेंडा क्या है उसको हम पूरी तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ पे किसी डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं देना या फिर हमें कहीं से मार्क्स नहीं लाने, हमें सिर्फ इसे समझना है। प्रोपागेंडा का इस्तेमाल तब होता है कि जब कोई आदमी या फिर कोई ऐसे इंसानों का कोई समूह, जैसे कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी हकीकत में से पूरी बातें ना बताए या फिर बातों को ऐसे ट्विस्ट करके या मैनिपुलेट करके बताए। एग्जाम्पल, एक कोई फैक्ट है। अब कोई एक आदमी है या फिर कोई पार्टी है या फिर कोई ऐसा ग्रुप है, वो आपको उसमें से कुछ ही बातें बताएंगे या फिर कुछ बातें छुपाएंगे, कुछ बातें छुपाएंगे या फिर हाइड करेंगे, या फिर बातों को ट्विस्ट या मैनिपुलेट करेंगे। क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे इनको दो दो रास्ते हो सकते, दो कारण हो सकते हैं। एक तो इनका फायदा हो या फिर नुकसान ना हो। नुकसान ना हो, ठीक है। यानी कि कोई आपको पूरी हकीकत में से कुछ बातें छुपाता है, कुछ ही बातें आपको बताता है या पब्लिक के सामने रखता है, या फिर जो रखता है उसको मैनिपुलेट करता है, ट्विस्ट करता है, घुमाता है, जिससे उसे फायदा मिल सके या फिर उसका नुकसान ना हो, तो उसे कहते हैं प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा का इस्तेमाल कहां पे होता है? अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि प्रोपागेंडा का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिक्स में ही होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ओनली पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोपागेंडा का इस्तेमाल एवरीवेयर होता है, सभी जगहों पे होता है। एवरीवेयर इट इज यूज्ड। कहां कहां पे होता है, हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि जिसमें हमें थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि सबसे ज्यादा कहां पे होता है। एक होता है रिलेशन में। आपकी बॉयफ्रेंड या फिर सॉरी आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड उसके एक्स के बारे में आपसे बातें छुपाते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको शायद ये ना भी बताए कि उसका कोई एक्स था, या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड भी ना बताए। अगर बता देंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप उनके एक्स बन जाओ या फिर वो आपकी एक्स बन जाए। तो रिलेशन में प्रोपागेंडा का इस्तेमाल होता है। पॉलिटिक्स में भी होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो इसे सीधा पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ ही समझते हैं कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आपको पूरी हकीकत में से सिर्फ वही बातें बताएंगी जो कि उसके लिए फायदेमंद है या फिर उसका नुकसान ना हो। लेकिन जिन बातों से उनका नुकसान है या फिर उसके लिए फायदेमंद नहीं है, वो बातें आपसे छुपाई जाएगी। धर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे धर्म गुरु होते हैं जो कि उस धर्म के जो असलियत है या फिर उसके जो धर्म ग्रंथ है उसकी पूरी बातें आपको नहीं बताते। जैसे कि मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में कुछ ऐसे धर्म गुरु है
जो आपको पूरा कुरान नहीं सिखाएंगे या आपको पूरा कुरान नहीं जानने देंगे। क्योंकि अगर आपने पूरा कुरान सीख लिया, जान लिया, तो फिर वो उसका नुकसान सीधा उस धर्म गुरु को ही होगा। या फिर वो आपको सिर्फ उतनी ही बातें जानने देंगे इस्लाम में से या कुरान में से कि जिससे उसे फायदा मिलता रहे या फिर उसका नुकसान ना हो। और यही बात दूसरे धर्मों पर भी लागू होती है कि कुछ हिंदुओं के भी धर्म गुरु है जो कि आपको वेदों के बारे में पूरा नहीं बताएंगे, या फिर क्रिश्चियन धर्म गुरु है वो आपको बाइबल के बारे में पूरा ना बताए। सभी धर्मों के ऊपर ये लागू होता है। इसके अलावा बिजनेस में भी प्रोपागेंडा का काफी इस्तेमाल होता है। कोई एक कंपनी है जो कि कार बनाती है, वो आपको एडवर्टाइजिंग में क्या दिखाएगी कि कोई ऐसा बड़ा स्मार्ट आदमी है जो कि ऐसे एक नई कंपनी की कार लेकर आता है, फिर वो अपनी बीवी को बिठाता है, अपने बच्चों को बिठाता है, कहीं पे घूमने ले जाता है, ये सब दिखाया जाता है। और तब जाकर बीवी खुश होती है, बच्चे खुश होते हैं और वो आदमी भी खुश होता है। लेकिन आपसे ये छुपाया जाता है कि उस कार की ईएमआई भी तो आती है, चाहे आपकी जॉब हो या ना हो, ईएमआई तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। अगर जॉब है तो ठीक, जॉब चली गई तो आपका बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा, ये सब भी तो आपको नहीं दिखाया जाता। आपका सिविल खराब होगा, ये भी आपको नहीं दिखाया जाता। तो ये सब प्रोपोगंडा में होता है। तो प्रोपोगंडा का क्या मतलब है, इन शॉर्ट में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि कोई भी हकीकत में से लोग सिर्फ वही बातें लोगों को बताते हैं कि जिससे उसे फायदा मिले या उसका नुकसान ना हो, और जिन बातों से उनका नुकसान होता है वो सब बातें लोगों से छुपाई जाती है। तो यह है प्रोपागेंडा। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताया। अब प्रोपागेंडा की कुल मिलाकर वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है कि कैसे प्रोपागेंडा होता है। इतनी है कि एग्जैक्ट नंबर बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे विवाद है। लेकिन ऐसी 13 टेक्निक्स है प्रोपागेंडा की। कितने टेक्निक्स है? 13 टेक्निक्स। अगर आप लोगों ने ये 13 की 13 टेक्निक सीख ली, समझ ली, तो यू समझ लो कि अल्टीमेटली आपने पूरा प्रोपोगेंडा समझ लिया। अल्टीमेटली प्रोपागेंडा आपने समझ लिया। अब ये 13 टेक्निक्स क्या है तो मैं इसके बारे में 1 बाय 1 वीडियोस में बनाऊंगा। तो वो सब वीडियोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोपागेंडा की टेक्निक्स के ऊपर। थैंक यू।